So good morning students, I hope you all are well. So student, in chapter number 3 plotting with Python, there is a last topic, that is plotting with data frame. बच्चों, in previous chapter we have already studied about data frame. So now in this last section we are just plotting the graph using the data frame. So बच्चों, here to create a data frame I have used pandas library. Okay, so I have imported it as pd alias, and for plotting I need to use matplotlib.pyplot as plt. Okay, so here I am just creating a 2D dictionary first bacho. So for creating a 2D dictionary I am using a list within the dictionary. So first I am creating 3 lists, A, B and C. These 3 are the different lists. Now I have created a dictionary in which की वैल्यू पेयर में मैंने कीज़ डाल दी हैं ए बी एंड सी, एंड मेरी जो वैल्यूज़ हैं उनको मैंने कॉरस्पॉन्डिंगली ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए की लिस्ट डाल दी है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग बी की लिस्ट एंड सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी की लिस्ट. ओके, नाउ इस डिक्शनरी को मैंने बच्चों डेटा फ्रेम फंक्शन में पास कर दिया पी डॉट डेटा फ्रेम. सो ऑब्वियसली माई डेटा फ्रेम हैज़ बीन ऑब्वियसली क्रिएटेड. लेट मी शो यू हाउ माई डेटा फ्रेम लुक्स अलाइक. ठीक है, देखिएगा बच्चों, मैं यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको. प्रिंट df, दैट इज अ डेटा फ्रेम. लेट्स सी. ओके, दिस इज योर डेटा फ्रेम विच हैज़ बीन क्रिएटेड थ्रू इट. नाउ वी आर जस्ट यूजिंग टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर ग्राफ्स यूजिंग डेटा फ्रेम. तो बच्चों आज हम लाइन ग्राफ बनाने वाले हैं, और लाइन ग्राफ बनाने के लिए यू नो दैट बच्चों आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑब्वियसली प्लॉट फंक्शन की. तो बच्चों मैंने क्या करा, plt.plot, और मेरा पूरा का पूरा डेटा फ्रेम मैंने इसमें पास कर दिया है. आई हैव गिवन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड द टाइटल ऑफ द दैट पर्टिकुलर ग्राफ ऑल्सो. एंड व्हेन आई पास्ड plt.show function, my graph will be created through plot function and will display through show function. Do remember बच्चों, plot is the function which is used to create the graph. Which graph? Line graph. Bar function is used to create the bar graph, and hist function is used to create the histogram. But to show them in an output screen you required show function. Okay, ये सिर्फ ग्राफ बनाते हैं और उसको शो करने का काम शो फंक्शन करता है. तो लेट्स सी द आउटपुट. अब बच्चों गौर से देखिए, यहाँ पर बच्चों लाइन ग्राफ बनने वाला है, और लाइन ग्राफ किस तरह से बनेगा उसको मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ. यहाँ पर बच्चों देखिए, जितनी भी कीज़ थी वो आपकी सारी की सारी कॉलम लेबल बन गई. एम आई राइट? ये देखिए, कीज़ सारी कॉलम लेबल्स बनी हुई हैं. ठीक है, और रो इंडेक्सेस ऑटो जनरेट हुए हैं. ठीक है, और आपका डेटा इस तरह से अलाइंड हो गया है यहाँ पे डेटा फ्रेम में. अब यहाँ पे बच्चों क्या है, हमने स्पेसिफिकली डेटा फ्रेम को तो बताया ही नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ एक्स एक्सिस पे चाहिए, कौन सी चीज़ वाई एक्सिस पे. तो इंटरनली पाइथन क्या करने वाला है, इस पूरे के पूरे डेटा का जितना भी मैंने डेटा पास किया है इसको वाई एक्सिस पर रख के और इसका ग्राफ बनाएगा. ऑब्वियसली देयर आर 3 लिस्ट, तो वो यहाँ पे लाइनें भी कितनी बनने वाली हैं? 3. ओके, लेट्स सी द आउटपुट. ये देखिए बच्चों, ये आपका ग्राफ बन के आ गया. ठीक है, मैंने एक्स एक्सिस पे टाइटल डाला था मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट, वाई एक्सिस पे डाला था स्टूडेंट नेम, तो ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं, और आपका टाइटल ऑफ द ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इसके वर्क में चेंज करते हैं बच्चों. गौर से देखिएगा, मैं इसको स्टूडेंट नेम को डाल लेता हूँ एक्स एक्सिस पे और मार्क्स ऑब्टेन्ड को वाई एक्सिस पे. नाउ इट्स लुक गुड. लेट्स सी द आउटपुट. ये देखिए, ठीक है, ये आपका ग्राफ आ रहा है. अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों स्टूडेंट नेम ऑब्वियसली ए, बी और सी हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा है. ठीक है, और वाई एक्सिस पर आपका जो डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सर ये किस तरह से हमारा डेटा डिस्प्ले कर रहा है, क्या कर रहा है. तो इसके लिए आपको बच्चों प्रॉपर सेटिंग्स करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वो सेटिंग कैसे करनी है, लेट मी शो यू वन बाय वन. सो लेट्स सी बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बच्चों आपको देख रहे होंगे कि डेटा फ्रेम जो क्रिएट हुआ था हमारा, रो इंडेक्सेस ऑटो जनरेट हुई हैं. तो यहाँ पे जो ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, ये देखिए,
यहाँ जो ग्राफ डिस्प्ले हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जितनी भी रो इंडेक्सेस हैं वो सारी की सारी आपकी हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आ गई हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे आपके सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, आप चाहें तो इन्हें थोड़ा बहुत भी कस्टमाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो इसे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपको जो ग्राफ है वो सिर्फ ए और बी का ही चाहिए। ठीक है, वो आपको सिर्फ किसका चाहिए, डेटा फ्रेम के ए कॉलम और इंडेक्स का ही चाहिए। तो आप डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स इस तरह से लिखेंगे तो एक्स एक्सिस की वैल्यू प्लॉट पे सेट हो गई, डेटा फ्रेम की इंडेक्स, नाउ कॉमा लगा के डेटा फ्रेम का ओनली ए कॉलम। ओके, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर डेटा फ्रेम का जो ए कॉलम है दैट विल डिस्प्ले ओनली। ठीक है, लेट्स सी, ये देखो बच्चों, यहाँ पे डेटा फ्रेम का ओनली ए कॉलम का जो डेटा है और उसकी जो रो इंडेक्सेस हैं उनके बीच में ग्राफ शो हो रहा है। ठीक है, ओके, इस तरह से आप डेटा फ्रेम के ऊपर ग्राफ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे बार ग्राफ भी क्रिएट कर सकते हो बच्चों। ठीक है, इसके लिए आपको इस तरह से बार करना होगा F5। ये देखिए, ये आपका ग्राफ आ रहा है ए डेटा का। ठीक है, आप इसे चाहें तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंपल डीएफ कर देंगे तो ये यहाँ पे इस तरह से बार क्रिएट करेगा। देखिएगा, एक सेकेंड बच्चों, पोजिशनल एक रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड है, डीएफ डॉट इंडेक्स कॉमा डीएफ डॉट लेट बी कर लीजिए। ठीक है, और इसी को दोबारा रिपीट कर लेंगे हम फॉर ए। चलिए देखते हैं F5। ये देखिए आपका बार ग्राफ बना। ठीक है, एक्चुअली हाफ ऑफ द ब्लू कलर जो है वो आपकी वैल्यू बिगर होने के कारण बैक साइड में चली गई है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप डेटा फ्रेम के डेटा के थ्रू भी बार ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जस्ट डू ट्राई एट योर होम। थैंक यू।